तो एक सवाल जो आज शायद हर किसी के दिमाग में है, क्या एआई की वजह से हमारा करियर खतरे में है? देखिए, आज हम सिर्फ इस सवाल से डरेंगे नहीं, बल्कि इसका एक सॉलिड जवाब ढूंढेंगे। एक ऐसा जवाब कि एआई के इस जमाने में भी हमारी जगह कोई और न ले पाए। चलिए शुरू करते हैं। एक जमाना था, याद है, जब करियर बनाने के लिए बस एक टूल सीखना काफी था। कोई एसईओ एक्सपर्ट बन गया, कोई फेसबुक एड स्पेशलिस्ट। मतलब एक स्किल सीखी और करियर सेट। पर वो दुनिया अब कह सकते हैं पूरी तरह बदल रही है, क्योंकि आज एआई वो सारे काम चुटकियों में कर सकता है जिनके लिए पहले एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी। और यहीं पर वो एक मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी सवाल खड़ा होता है कि अगर एआई वो सब कर सकता है जो हम करते हैं, तो फिर कोई हमें पैसे क्यों देगा? यही वो असल चैलेंज है जिसका सल्यूशन हम आज ढूंढने वाले हैं। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई, अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। और इसका सॉल्यूशन एक बड़े ही मजेदार कॉन्सेप्ट में छिपा है, जिसे कहते हैं करियर मोट। ये समझिए कि ये हमारे प्रोफेशनल सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी है। तो ये करियर मोट आखिर है क्या? अच्छा, सोचिए एक किला है और उसके चारों तरफ एक बहुत गहरी खाई है जो उसे हमलों से बचाती है। हमारा करियर मोट भी बिल्कुल वैसा ही है। ये हमारी स्किल्स, हमारी सोच और हमारे जजमेंट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हमें एआई से रिप्लेस होने से बचाता है। यहाँ मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि खुद को रेलेवेंट बनाए रखना है। और ये एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है। देखिए, एक मजबूत मोट का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है। इसका मतलब है सोचना, चीजों को समझना और फिर फैसला लेना। आप उन डॉट्स को कनेक्ट कर रहे हैं जो कोई टूल या सॉफ्टवेयर नहीं कर सकता। और एक बात साफ है, आने वाले टाइम में अकेली स्किल्स करियर नहीं बचा पाएंगी। स्किल्स का सही कॉम्बिनेशन ही हमारा असली कवच होगा। और यही सबसे क्रिटिकल पॉइंट है। जो लोग सिर्फ एक ही स्किल पर टिके हैं, वो सबसे ज्यादा रिस्क पर हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे काम को बेंचमार्क करना, ऑटोमेट करना और हाँ, आउटसोर्स करना बहुत बहुत आसान हो गया है। तो सवाल ये है कि ये मॉट बनती कैसे है? इसका एक ब्लूप्रिंट है जो 4 हाइब्रिड पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका है। यही वो 4 चीजें हैं जिन्हें मिलाकर हम अपनी एक ऐसी जगह बना सकते हैं जिसे कोई रिप्लेस ना कर सके। और ये रहा वो विनिंग फॉर्मूला: एआई, साइकोलॉजी, एनालिटिक्स और क्रिएटिविटी। देखिए, एआई हमें आउटपुट दे सकता है, ढेर सारा डेटा दे सकता है, लेकिन जब ये चारों चीजें आपस में मिलती हैं ना, तो एक चीज पैदा होती है, जजमेंट। मतलब सही समय पर सही फैसला लेने की काबिलियत। और बस यही वो चीज है जिसे एआई कॉपी नहीं कर सकता। पहला पिलर है एआई फ्लुएंसी। अब इसका मतलब सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना नहीं है। इसका मतलब है एआई के साथ मिलकर सोचना, एक पार्टनर की तरह। आप एआई से सिर्फ जवाब नहीं मांग रहे हैं, बल्कि आप उसके साथ मिलकर बेटर सवाल ढूंढ रहे हैं। आपको पता है कि एआई कहाँ तक जा सकता है और कहाँ उसकी लिमिट्स हैं, और आप उसके आउटपुट पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते। एआई बता सकता है कि क्या हो रहा है या कैसे हो रहा है, लेकिन एआई ये कभी नहीं बता सकता कि क्यों हो रहा है। और यहीं पर आता है हमारा दूसरा पिलर, साइकोलॉजी, मतलब इंसानी मनोविज्ञान। देखिए, एल्गोरिदम डेटा पैटर्न तो पकड़ सकता है, लेकिन वो इंसानी इमोशंस को नहीं समझ सकता। ये समझना कि लोग क्यों झिझकते हैं, कैसे भरोसा करते हैं, क्या चीज़ उन्हें शेयर करने पर मजबूर करती है, यही वो ह्यूमन इंसाइट है जो अब प्रीमियम बन चुकी है। और लोगों को समझने की यही एबिलिटी हमें सीधे हमारे तीसरे पिलर से जोड़ती है, एनालिटिक्स। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ चार्ट और रिपोर्ट बनाने के बारे में नहीं है। ये उन नंबरों के पीछे की कहानी, वो क्यों ढूंढने के बारे में है। असली पावर डेटा दिखाने में नहीं, बल्कि उस डेटा को समझकर बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में है। पर डेटा के पीछे का क्यों समझ लेना ही काफी नहीं है। उस समझ को एक कहानी में भी तो ढालना पड़ेगा, राइट? और यही हमारा चौथा और आखिरी पिलर काम आता है, क्रिएटिविटी। और हाँ, ये सिर्फ सुंदर डिजाइन बनाने या अच्छी कॉपी लिखने तक सीमित नहीं है। ये प्रॉब्लम्स को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने के बारे में है, कॉम्प्लेक्स चीजों को आसान बनाने के बारे में है। मतलब अब फोकस एग्जीक्यूशन पर नहीं, डायरेक्शन देने पर है। अब देखिए कि जब ये पिलर्स आपस में मिलते हैं तो कैसे मैजिक होता है। जब एआई और साइकोलॉजी मिलते हैं तो बनता है एक स्ट्रैटेजी और पोजिशनिंग एक्सपर्ट। एनालिटिक्स और साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन बनाता है एक कन्वर्जन और फनल स्पेशलिस्ट। और एआई के साथ जब क्रिएटिविटी जुड़ जाती है तो बनता है एक स्केलेबल कंटेंट आर्किटेक्ट। यही वो हाइब्रिड प्रोफाइल्स हैं जो आज के समय में बहुत रेयर और कीमती हैं। ठीक है,
थियरी बहुत हो गई, अब इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये रहा अगले 36 महीनों का एक सीधा साधा रोड मैप कि अपना करियर मोड बनाने के लिए कौन से कदम उठाने हैं। तो ये रोड मैप 3 फेज में काम करता है। पहले 6 महीने हैं फाउंडेशन बनाने के। यहाँ एक कोर स्किल में मास्टरी हासिल करनी है, साथ ही AI प्रॉम्प्टिंग सीखनी है और साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करना है। फिर आता है दूसरा फेज 6 से 18 महीने का। यह है एक्सपेंशन का टाइम। अब एनालिटिक्स को समझना है और साइकोलॉजी को अपने काम में अप्लाई करना शुरू करना है। और आखिर में 18 से 36 महीनों में आप खुद को दूसरों से अलग करते हैं। अब सिर्फ काम नहीं करना, बल्कि एक पर्सनल फ्रेमवर्क बनाना है, कंसल्टिंग शुरू करनी है और बिजनेस की बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो इस पूरी जर्नी का एंड गोल क्या है? इसका मकसद है एक नए जमाने का प्रोफेशनल बनना, जिसे हम कह सकते हैं एक स्ट्रेटेजिक कनेक्टर। और ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है कि आने वाले करियर उन लोगों के होंगे जो कनेक्टर हैं, स्पेशलिस्ट नहीं। मतलब वो लोग जो अलग अलग डॉट्स को जोड़ने की काबिलियत रखते हैं। तो कौन है ये कनेक्टर? ये वो इंसान है जो टेक्नोलॉजी को साइकोलॉजी से जोड़ता है, डेटा को डिसीजन में बदलता है, क्रिएटिविटी और क्लैरिटी को एक साथ लाता है, और सबसे जरूरी AI का इस्तेमाल तो करता है, लेकिन अपनी इंसानियत को खोए बिना। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि अगला कौन सा टूल सीखना है। असली सवाल ये है, हमें किस तरह का प्रोफेशनल बनना है। और यकीन मानिए, इसी एक सवाल का जवाब हमारे करियर मोड की नींव रखेगा और हमारे फ्यूचर को सिक्योर करेगा।